हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवाकर एकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 1। देखो क्या कह रहा है। द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2a लाइज अलोंग द y एक्सिस। ठीक है, सबसे पहले अपने यहाँ पर एक बनाते हैं कोऑर्डिनेट x x डैश y y डैश। ठीक, द बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2a, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी हर साइड क्या है 2a दे रखी है। ठीक है, गिवन कंडीशन है भैया ये ट्राइंगल एबीसी मान रहा हूं इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड। अब सारी साइड टू ही होंगी, तो मैं अगर ऐसे एक ट्राइंगल बनाऊं, क्योंकि इसने बोला है कि जिसका बेस जो है वो वाई एक्सिस पर टिका हुआ है, तो या तो इधर टिका हुआ होगा या इधर टिका हुआ होगा। मान लेते हैं इधर टिका हुआ है ना, तो इनको अपन नेमिंग दे सकते हैं। इसको ए दे दिया आपने, इसको बी दे दिया आपने, और इसको सी दे दिया नेमिंग, है ना। ठीक है, अब ये जो साइड है यहां से लेके यहां तक, ये पूरी कितनी है भैया? टू ए है। कितनी है ये साइड? टू ए है। सारी साइड टू ए ही होगी, ये भी टू ए होगी, ये भी। अब मैं मान लेता हूँ एक मैंने ऐसे और ट्राइंगल यहाँ पर बना दिया है। ये भी पॉइंट्स के काम आएगा आपको, है ना, पॉइंट्स बनाने के काम आएगा। ठीक है भाई। अब ये बोला सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन। जो ट्राइंगल का मिड पॉइंट है, बेस का मिड पॉइंट है ना, वो मिड पॉइंट किस पर टिका हुआ है? ओरिजिन पर टिका हुआ है। इस हिसाब से ये वाली साइड कितनी हुई? ए। और ये वाली साइड भी कितनी हुई? ए। मतलब ये ए साइड हो गई। कितनी साइड हो गई? ये ए और ए साइड हो गई। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे एओ पूछूं तो एओ कितनी हो गई भाई? हाफ ऑफ टू ए, यानी कि ए हो गई वो। एओ कितनी हो गई? ए हो गई। और यही आपके पास ओ बी हो जाएगी। ओबी भी कितनी हो जाएगी? ए हो जाएगी, सेम हो जाएगी, है ना। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल तो सारे एंगल कितने होंगे? 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। अब मुझे क्या फाइंड करना है भैया? फाइंड द वर्टिस ऑफ द ट्राइंगल। मुझे वर्टिस पता होने के लिए इस देखो, इसकी लेंथ तो पता लग गई मुझे एओ की, है ना। इसकी लेंथ मेरे पास है, अब मुझे इसकी लेंथ पता करनी है ओसी की, है ना। फॉर ओ से सी, है ना, फॉर ओसी। ये जो ओसी है ना, यहां से लेके यहां तक ओसी, ये वाली चीज मुझे फाइंड करनी है। कैसे करूं? बिल्कुल आसान है। देखो ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। आप मुझे बताओ, टेन 60 डिग्री जो है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अपन वो भी लगा सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन भी लगा सकते हैं, एक ही बात है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? ओसी। और बेस कितना हो जाएगा आपके पास? एओ। अब टेन 60 डिग्री कितना होता है भाई? ये बताओ। टेन 60 बिल्कुल आसान है, या तो डायरेक्टली आपको टेबल में याद होना चाहिए जो है टेन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, या तो आपको ऐसे पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप ऐसे लगाओ कि भाई साइन 60 कितना होता है और कॉस 60 कितना होता है। अगर आपने बिल्कुल बेसिक से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी और हल्का फुल्का याद है आपको, साइन 60 कितना होता है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, √3/2। कॉस 60 में कितना हो जाएगा? हाफ। रॉड 3/2, 2/1 कैंसिल आउट हो गया। कितना बच गया भाई? यहाँ पर 3 बच गया, √3 बच गया। इसकी वैल्यू √3 हो गई। ओसी की वैल्यू कितनी है भाई? ओसी की यही तो फाइंड करनी थी। एओ की वैल्यू कितनी है भैया? ए। इसको उधर भेज दो, √3 ए हो जाएगा आपके पास ओसी का वैल्यू। ओसी का वैल्यू कितना हो जाएगा? √3 ए ओसी का वैल्यू। क्या हुआ देखो इधर, इस ट्राइंगल में भैया हमारे पास ये साइड ए आ गई है ना, ये साइड 2 ए आ गई है, और ये साइड √3 ए आ गई है। देखना, हाँ ये वाली साइड मेरे पास √3 ए आ गई है। मुझे कोऑर्डिनेट बनाने थे इसके, बी इसके और सी इसके, है ना। इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स बना दूंगा मुझे। ठीक है, अब कैसे बनाऊंगा? अगर मैं ए कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो ए कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, है ना। व्हाट, अरे यार क्या हो गया? इसको हैंग हो रहा है थोड़ा सा। दिस इज ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब थोड़ा सा ध्यान देना आप इस चीज पर। ए, अगर मैं ए की बात करूं तो ए आपको पता है वाई एक्सिस पर है। वाई एक्सिस पर एक्स कितना होता है? 0। तो एक में एक्स तो 0, लेकिन वाई की वैल्यू ए। अगला है भैया बी। बी कहाँ है आपके पास? ये रहा। बी नीचे की साइड रिवर्स, अगर ये ए है तो इसको मैं -a कंसीडर करूंगा। तो यहां पर भी एक्स की वैल्यू जो है वो 0, वाई की वैल्यू -a। अगला है भैया सी। सी पर आ जाओ। सी की वैल्यू कितनी होगी? तो भाई सी ये रहा, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस, है ना। और ये वाला आपका पास वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे देखोगे तो एक्स एक्सिस पे वो वाई एक्सिस कितना हो जाएगा? 0। केवल एक्स की वैल्यू होगी, केवल एक्स की ही वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू नहीं होगी। वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। मान लो मैंने ट्राइंगल ऐसे ना बना के अगर ऐसे बनाया होता, तो ए और बी तो चेंज नहीं होते, लेकिन सी चेंज हो जाता। सी क्या होता? चेंज हो जाता। तो सी के लिए अपन उस कंडीशन में क्या यूज कर सकते थे? यहां पर √3 नेगेटिव का। ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं मैं।
√3a नेगेटिव का हो जाता इस वाली साइड पे और फिर 0 होता। बताओ समझ में आया क्या क्या कहना चाह रहा हूँ, क्लियर हुआ यहाँ पर? मतलब यही है मेरा कि ये वाला सी का जो पॉइंट है √3a है पॉजिटिव का, अगर ये इस साइड बनता तो ये नेगेटिव में हो जाता। तो ये आपके पास हो गए हैं वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है यहाँ पे? दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 1, नेक्स्ट मिलेंगे 2 पर।